दोस्तों जय श्री राम। मैं हिमांशु शर्मा आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एस्ट्रो विद शर्मा जी में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं कुंडली के 12वें भाव में शनि देव का प्रभाव। जी हाँ, कुंडली के 12वें भाव में शनि देव का प्रभाव। कुंडली का जो 12वां भाव होता है वह हमारे व्यय को दिखाता है, हॉस्पिटलाइजेशन को दिखाता है, जेल यात्रा को दिखाता है, विदेश को दिखाता है और विदेश के सेटलमेंट को दिखाता है। इसके साथ ही साथ कुंडली का चौथा, 8वां और 12वां यह तीन भाव मिलके मोक्ष त्रिकोण नाम का एक त्रिकोण बनाते हैं जो मोक्ष को दिखाता है। शनि देव जो है वह सबसे धीरे चलने वाले ग्रह हैं। 2.5 साल में 30 माह में अपने एक राशि का परिवर्तन करते हैं। जहां चंद्रदेव मात्र 2.25 दिन में एक राशि का परिवर्तन करते हैं, वहां पे शनि देव 2.5 साल में सिर्फ और सिर्फ एक राशि का परिवर्तन करते हैं। इतने स्लो मोशन में चलते हैं। सूर्यदेव की 2 पत्नियां संज्ञा और छाया, उसमें सूर्यदेव और छाया के पुत्र हैं शनिदेव। कानून व्यवस्था को दिखाते हैं, न्याय को दिखाते हैं, हार्ड वर्क को दिखाते हैं, काले रंग को दिखाते हैं, वायु तत्व को दिखाते हैं शनिदेव। अब कुंडली के 12वें भाव में आकर बैठ गए शनिदेव, क्या होगा? सबसे पहली बात, 12वां भाव हमारे बेडरूम को दिखाता है। शनि देव काले रंग के हैं तो सबसे पहली बात इनको नींद ज्यादा आएगी। बेडरूम के अंदर एक काला चीज पहुंच गया, जब वहां उंजेला रहता है तो सोने में तकलीफ होती है और जब अंधेरा रहता है तो नींद अच्छे से आती है। एक काले कलर का चीज आपके बेडरूम के अंदर पहुंच गया है, नींद अच्छी आएगी। नंबर 2, फॉरेन ट्रेवल और फॉरेन सेटलमेंट, दोनों चीजों का योग एक साथ बनाते हैं शनिदेव कुंडली के 12वें भाव में बैठकर। दोनों अलग अलग विषय वस्तु है। फॉरेन ट्रेवल करना अलग विषय वस्तु है और सेटलमेंट होना, फॉरेन से निरंतर आपके पास इनकम का आना, उस इनकम में कंसिस्टेंसी का बना रहना, यह 2 अलग अलग विषय वस्तु हैं। दोनों चीजों का एक साथ योग बनता है 12वें भाव में बैठे हुए शनिदेव से। लेकिन कंडीशन अप्लाई है तभी जब शुभ प्रभाव में हो। बुरे प्रभाव में होंगे तो वही भाव जेल यात्रा का भी भाव है ना, जेल हो सकता है। 12वां भाव हॉस्पिटलाइजेशन को भी दिखाता है ना, आप हॉस्पिटल में सो सकते हो, इसलिए भी क्योंकि शनि देव की 3 दृष्टियां, तीसरी, 7वीं और 10वीं, यह जो 7वीं दृष्टि है वह कुंडली के 6वें भाव में पड़ती है। कुंडली का 6वां भाव रोग का भाव है, 12वां भाव हॉस्पिटल का भाव है और शनि देव चीजों को धीरे 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 घटनाक्रम को होने देते हैं। मतलब एक तो बीमार पड़ेंगे और हॉस्पिटल पहुंच गए तो जल्दी से वापस भी नहीं आना है, तब जब बुरे प्रभाव में होंगे। 12वां भाव बेड प्लेजर को दिखाता है। शनि देव वहां पीड़ित होंगे तो हमारे बेड प्लेजर को खराब करेंगे, हमारे बिस्तर सुख को खराब करेंगे। कुंडली का 7वां भाव विवाह को दिखाता है। बिना 7वें भाव में दृष्टि डाले भी शनिदेव चीजों को बिगाड़ सकते हैं। कैसे प्रूफ करता हूं? ज्योतिष के ही सिद्धांत के माध्यम से प्रूफ करूंगा। एक ना योग और दोष होता है, शुभ कर्तरी और पाप कर्तरी नाम का। जब किसी भाव के दोनों तरफ पाप दृष्ट होता है कोई भी भाव, तो उस भाव से संबंधित सुख कम मिलने लगता है। 12वें भाव में बैठा हुआ शनि देव 6वें भाव को देखते हैं। यदि 8वें भाव में किसी भी तरह का पाप प्रभाव है, कोई पाप ग्रह आकर बैठा हुआ है, तो 7वां भाव जो है वह पाप कर्तरी में आ जाएगा। एक तरफ शनि की दृष्टि और हो सकता है 8म में कोई भी एक खतरनाक ग्रह आकर बैठा हो, मंगल देव हो, राहु हो, केतु हो, सूर्य देव हो। विवाह से संबंधित बाधाएं आ सकती है। 12वें भाव में बैठा हुआ शनि बिना 7वें भाव में दृष्टि डाले भी यह काम को कर सकते हैं। डिपेंड करता है कुंडली में शनि देव शुभ प्रभाव में है या पाप प्रभाव में। चलिए दोस्तों, आज के लिए आप सभी मुझे इजाजत दें। अगले कार्यक्रम में फिर एक नए विषय वस्तु के साथ मैं आपकी सेवा में अवश्य ही हाजिर होऊंगा। आज के लिए जय जय श्री राम।